हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपने और हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में भगवान नारायण, भगवान विष्णुदेव के द्वादशाक्षर मंत्र की शक्तियों को और महिमा के ऊपर चर्चा की थी। हमने जाना था कितना अद्भुत है यह मंत्र, और हमने पौराणिक कथा के अनुसार भी यह जाना था कि किस प्रकार सभी वैष्णव और एक सामान्य मनुष्य भी इस जप से कितना महान और दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। जितने भी वैष्णव हैं और आप में से जो भी वैष्णव हैं, विष्णु भक्त लोग हैं, भगवान नारायण के भक्त हैं, वे इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करते तो हैं, पर आप में से बहुत से लोग हैं, बहुत से भक्त हैं जो इस मंत्र की संपूर्ण साधना विधि को नहीं जानते। तो आज के वीडियो में उन सभी वैष्णवों हेतु और आप सभी नारायण भक्तों हेतु यह वीडियो है। तो भगवान विष्णुदेव का यह दिव्य द्वादशाक्षर मंत्र की साधना को आप किसी भी भगवान विष्णुदेव के या माँ लक्ष्मी के मंदिर में, पवित्र स्थान पर, जैसे देवालय या आपके घर का आपका पूजन कक्ष, कहने का अर्थ है कि जिस भी स्थान पर बैठकर आपका जो मन है, आपका जो भाव है, वह भगवान विष्णुदेव के प्रति समर्पित हो जाए, उनसे जुड़ जाए, वह स्थान सबसे उपयुक्त है। कब से की जाए यह साधना? तो इस साधना को प्रारंभ करने के लिए आप किसी भी हमारे हिंदू सनातनी धर्म का कोई भी पवित्र दिवस, पावन अवसर, पर्व पर इसकी शुरुआत कर सकते हैं, अथवा जो शुक्ल पक्ष का गुरुवार होता है, अथवा एकादशी जो होती है, अथवा पूर्णिमा के दिवस से भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें माला के रूप में आप प्राण प्रतिष्ठित तुलसी माला अथवा चंदन की माला का प्रयोग करिएगा। वस्त्र, आसन और जितनी भी सामग्री होगी साधना की, सभी पीत वर्ण अथवा पीली होगी। दिया के रूप में आप शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और भोग के रूप में भगवान विष्णुदेव को संसार की कोई भी मीठी वस्तु, मीठी व्यंजन, मीठी भोग पसंद है, पर आप भगवान विष्णुदेव को जो भी भोग लगाएं, भोग चढ़ाएं, उसमें तुलसी दल अवश्य मिलाएं, तुलसी का उसमें भोग अवश्य लगाएं। सफलता के कुछ सूत्र इस प्रकार हैं कि आप जब तक आपकी भगवान विष्णुदेव की मंत्र साधना चल रही है, आप तुलसी की पूजा अवश्य करें, और अपने गुरुवर, जिन गुरु ने आपको ज्ञान दिया है और आपको इस महान मंत्र का अद्भुत ज्ञान दिया है और आपको इस काबिल बनाया है, आपको इस लायक बनाया है, उस गुरु को कभी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले पूजन कक्ष को गोमूत्र और गंगा जल से छिड़क लें। इस प्रकार आपका पूजन कक्ष पवित्र हो जाएगा, और स्वयं भी स्नान कर लें। गोमूत्र और गंगा जल का छिड़काव जहां पर हो जाता है, शास्त्रों में यह बताया जाता है कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का वास उस स्थान पर होता है। अब बजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की अष्ट धातु की अथवा चांदी की प्रतिमा की आप स्थापना कर सकते हैं। इन दोनों के अभाव में भगवान विष्णुदेव के चित्र अथवा फोटो जो होता है उसे फ्रेम करवाकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। भगवान विष्णुदेव के फोटो के जस्ट नीचे आप यदि अपने घर में आपने शालिग्राम की स्थापना कर रखी है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, उसे भी पूजन में आप शामिल कर सकते हैं। अथवा यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। भगवान विष्णु के वाम तरफ अथवा बाईं ओर माँ लक्ष्मी को भी आप स्थान दे सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी ही भगवान नारायण की पूरक शक्ति हैं, उनकी शक्ति है। अब पीतल अथवा चांदी के प्लेट में आप भगवान विष्णुदेव के यंत्र की स्थापना करिए। इन सभी क्रियाओं को करने के उपरांत अब आप भगवान विष्णुदेव का, माँ लक्ष्मी का, शालिग्राम की स्थापना कर रखी है तो उसकी, और साथ ही साथ जो आपने यंत्र की स्थापना की है, अब इन सभी का आप पंचोपचार पूजन करिए और भगवान विष्णुदेव के दाईं ओर दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। अब सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण कीजिए, और उनका जो मूल मंत्र है ओम गण गणपते नमः, उसकी एक माला जप कीजिए। अपने गुरुवर को स्मरण कीजिए, अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए। अब बारी आता है संकल्प का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संकल्प इस साधना में 41 दिनों में 1.25 लाख मंत्रों का होता है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस मंत्र की जो संपूर्ण शक्ति है, और एक तरह से जो आप कह सकते हैं कि इस मंत्र की संपूर्ण साधना वह 12 लाख मंत्रों की होती है।
तो आप अपने सुविधा अनुसार 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख ऐसे मंत्रों का आप इंस्टॉलमेंट पर चरण में बांट कर भी साधना को पूर्ण अपने जीवन में कर सकते हैं। भगवान विष्णुदेव के साधना में पवित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है और सात्विकता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब संकल्प में आपको क्या करना होता है, आपको हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर यह संकल्प करना होता है कि आप यह साधना किस भाव से कर रहे हैं। आप किसी काम की या फिर आप किसी कार्य सिद्धि हेतु कर रहे हैं, या आप कृपा प्राप्ति हेतु कर रहे हैं, या आप केवल भगवान विष्णुदेव की भक्ति कर रहे हैं। यह आपको मेंशन करना पड़ता है, अपना नाम, स्वयं के पिताजी का नाम, गोत्र और स्थान का नाम, और आप किस लिए यह साधना कर रहे हैं। फिर आपको बताना होता है कि 41 दिनों में आप 1.25 लाख का पुरस्चरण करिएगा। इसके बाद बारी आती है विनियोग की। तो विनियोग कुछ इस प्रकार का होता है। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रस्य प्रजापति ऋषि गायत्री छंद वासुदेव परमात्मा देवता सर्वेष्ट सिद्धे जपे विनियोग। विनियोग को पढ़ने के बाद अब बारी आती है ऋष्यादि न्यास की। ओम प्रजापति ऋषय नमः शीर्षि बोलकर अपने सिर को स्पर्श करें। गायत्री छंद से नमः मुखे बोलकर अपने मुख को स्पर्श करिए। वासुदेव परमात्मा देवताय नमः हृदय बोलकर अपने हृदय को स्पर्श करिए। विनियोगाय नमः सर्वांगे बोलकर दोनों हाथों को सिर से लेकर पूरे शरीर के ऊपर घुमाएं। अब बारी आती है अंगन्यास की। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः दोनों तर्जनी अंगुलियों से दोनों अंगूठों को स्पर्श करें। नमो तर्जनीभ्याम नमः दोनों अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों को स्पर्श करिए। भगवते मध्यमाभ्याम नमः दोनों अंगूठों से दोनों मध्यमा उंगलियों को स्पर्श करिए। वासुदेवाय अनामिकाभ्याम नमः दोनों अंगूठों से दोनों अनामिका उंगलियों को स्पर्श करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कनिष्ठिकाभ्याम नमः दोनों अंगूठों से दोनों कनिष्ठिका उंगलियों को स्पर्श करिए। अब बारी आती है हृदयादि न्यास का। ओम हृदयाय नमः हृदय को स्पर्श करिए। नमो शीर्षि स्वाहा सिर को स्पर्श करिए। भगवते शिखाय वसठ शिखा को स्पर्श कीजिए। वासुदेवाय कवचाय होम भुजाओं को स्पर्श करिए। ओम नमो भगवते अस्त्राय फट सिर से दोनों हाथों को घुमाकर 3 बार ताली बजाएं। अब चूंकि यह वैदिक मंत्र है तो आपको इस दिव्य मंत्र का वर्ण न्यास भी करना होता है। इस दिव्य मंत्र का आप मंत्र वर्ण न्यास किस प्रकार करेंगे? ओम ओम नमः मूर्धनि सर को स्पर्श करिए। ओम नम नमः भाले मस्तिष्क का स्पर्श कीजिए। ओम ओम नमः नेत्रयो दोनों नेत्रों को स्पर्श कीजिए। ओम भम नमः मुखे मुख का स्पर्श कीजिए। ओम गम नमः गले का स्पर्श कीजिए। ओम वम नमः बाहु दोनों भुजाओं को स्पर्श कीजिए। ओम ते नमः हृदय का स्पर्श करिए। ओम वाम नमः कुक्षौ पेट का स्पर्श करें। ओम सुम नमः नाभो नाभि का स्पर्श करें। ओम देव नमः लिंग का स्पर्श करें। ओम वाम नमः जानवो दोनों जंघों का स्पर्श करें। ओम यम नमः पादयो दोनों पैरों का स्पर्श करिए। अब आपको दोनों हाथों को जोड़कर और भगवान विष्णुदेव का ध्यान करना है, साथ ही साथ अपने गुरु, माता पिता, कुल देवता सबका ध्यान करते हुए भगवान विष्णुदेव से आशीर्वाद मांगना है और इस प्रकार ध्यान करना है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहेक्षणम संघार वक्षम स्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षाम चतुर्भुजम। यह हुआ ध्यान मंत्र और अंत में आता है यह महान दिव्य द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी मैंने जितने भी आपको कर्म कांड का ज्ञान दिया, जो भी क्रियाएं बताई, वह सारा मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। आप वहां जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं संपूर्ण रूप से। तो 41 दिनों तक 1.25 लाख जाप आप कर सकते हैं। यदि आप आज के जीवनी में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, आप भक्ति रूप में भी भगवान नारायण की उपासना कर सकते हैं। यदि आप पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान नारायण की मंत्र साधना करना चाहते हैं तो आप इस संपूर्ण साधना विधि जो मैंने अभी आपको बताया, इसी विधि से उनकी सकाम भावना के साथ भी साधना कर सकते हैं और निष्काम भाव भक्ति के साथ भी साधना कर सकते हैं। इसका जो हवन सामग्री होगा वह बहुत ही साधारण है। घी के साथ हवन सामग्री को मिलाकर आप आहुति कर सकते हैं। इसके बाद तर्पण, मार्जन
ब्राह्मण भोजन अथवा कन्या भोजन, यह नियम भी लागू अवश्य होगा क्योंकि यह वैदिक साधना है। तो मंत्र जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन अथवा कन्या भोजन। फिर भी भगवान विष्णुदेव तो साक्षात परब्रह्म हैं, हमारे परम पिता हैं, तो अपने यथाशक्ति अनुसार जितना भी आपसे हो सके आप नारायण की सेवा साधना अवश्य करिए। हमारे परम पिता नारायण आपकी भक्ति, आपकी साधना को अवश्य स्वीकार करेंगे और आपका कल्याण अवश्य करेंगे। कुछ लोग, मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ लोग भगवान शिव में, भगवान विष्णुदेव में, भगवान ब्रह्मदेव में और अन्य देवी देवताओं में अंतर मानते हैं। ऐसा कदापि नहीं करिएगा, क्योंकि मैं भी एक शिव भक्त हूँ, शैव संप्रदाय से जुड़ा हूँ और शिव पुराण में मैंने यह अपने स्वयं के अनुभव से पढ़ा है कि जो व्यक्ति, जो साधक, जो भक्त भगवान विष्णुदेव में, भगवान शिव में तनिक भी अंतर करता है, उसकी पूजा कभी फलित नहीं होती, उसका विनाश हो जाता है। यह आप भी शिव पुराण में पढ़ सकते हैं। और एक बात आपको और बताना चाहूंगा, शिव हैं भोले भंडारी और विष्णु की तपस्या सब पर भारी। भगवान शिव बहुत ही शीघ्र भोले हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, पर भगवान नारायण की जिन्होंने साधना की है वे अवश्य ही परीक्षा लेते हैं, क्योंकि नारायण ही हैं और भगवान शिव हैं, पर ब्रह्म की जितने भी स्वरूप हैं उन्होंने महामाया पर विजय पा लिया है और वे माया के भी मालिक हैं। तो आप जब भी यह साधना करेंगे, आप भक्ति करेंगे, तो माया आपको अवश्य भ्रमित करेगी, आपकी परीक्षा अवश्य हो जाएगी और आपकी परीक्षा अवश्य चलते रहेगी। आपके सामने दुख कष्ट अवश्य आएंगे, पर आप एक दिन अपनी साधना में अवश्य उत्तीर्ण होइएगा, अवश्य सफल होइएगा। यह मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, यह मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आपने गुरु पद दिया है तो मेरा यह काम है, मेरा यह धर्म है कि आपको साधना में आने वाली परेशानियों और परीक्षाओं से अवगत कराना। इस साधना में जो भी नियम लागू होगा वह नियम आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। हवन की सामग्री मैंने आपको बता दी और जितना अवश्य, जितना मेरे पास ज्ञान था, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है। इन दोनों वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण बातें और ज्ञान दे दी है। अब आगे का रास्ता आपका है, आपको स्वयं अपने कल्याण का मार्ग चुनना है और अपने भगवान विष्णुदेव को प्राप्त करना है। बताने में यदि कोई भूल चूक हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तब तक के लिए यंत्र और मंत्र जो है वह सारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यंत्र जो है इसी वीडियो के अंत में आपको प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।